हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बायोलॉजी चैप्टर का एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में कि मनुष्य जो भोजन करता है, उसका पाचन कैसे होता है, क्या-क्या हार्मोन स्रावित होता है उसके अंदर, तब जाके हमारा भोजन सही रूप से पचता है और वो फिर हमारे भोजन हमारे शरीर में कई अंगों में जाता है। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो भी हम लोग भोजन करते हैं, चावल, रोटी और कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो छोटा-छोटा नहीं रहता है, वो बड़े-बड़े अन्न के रूप में रहता है। तो फिर हमारे भोजन को अंदर में पचता कैसा है? तो उसी क्रिया को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जाने कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि वही बड़े-बड़े पदार्थ को जो छोटे-छोटे कणों में, मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, तो ये बड़ा रोटी रहता है। ये तो हमारे अंदर भोजन पचेगा नहीं इस तरह से। तो जब हम भोजन करते हैं, तो ये अंदर में जाके छोटे-छोटे पार्टों में टूटता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरता है और ये छोटे-छोटे पार्टों में टूटता है। उसके बाद ये भोजन पाचन होता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जिस रूप में हो पहुँचता है। विटामिन विटामिन और मिनरल्स शरीर में पाचन नहीं होता है। जो हम लोग विटामिन लेते हैं, वो पाचन शरीर के अंदर नहीं होता है। यह पहले से ही सूक्ष्म होते हैं, अतः और पाचन संभव नहीं है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में कई चीज पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर पचता नहीं है, ये शरीर में उसका काम नहीं है। फैट यानी बसा युक्त हम लोग भोजन खाते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं, तो वो डायरेक्ट प्रोटीन जो है हमारे शरीर में नहीं लगता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में आता है। बसिया भोजन जो खाते हैं, जिसमें बसा रहता है, तेल वगैरह, घी वगैरह, ये सब जानते हैं, वैसे चीजों को हम लोग बसा कहते हैं। तो ये जब टूटता है तो फैटी एसिड में बदलता है। फिर प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन भी टूटता है और एमिनो अम्ल के रूप में बदलता है। उसके बाद हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन भी आपको हम दे रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था रेलवे में कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और रेलवे सबको बहुत अच्छे से पूछता भी है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज के रूप में। हम ऊपर लिखा भी दिए हैं आपको कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज के रूप में। अब हम लोग जो भोजन करते हैं, वो कई चरणों से गुजरता है। सबसे पहले तो हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण यानी कि मुख से जो हम लोग भोजन खाते हैं, उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया कहते हैं। भोजन खाने के बाद फिर वो भोजन का पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है? उस भोजन का अवशोषण होता है। समझ रहे बात को? अंतर्ग्रहण यानी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन धीरे धीरे पचता है। पचने के बाद उससे जो पदार्थ होता है, रस होता है, उसका अवशोषण होता है। अब अवशोषण होता है एक ही जगह, तो उसका काम नहीं है। ये स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है हाथ में, पैर में, टांग में, हर जगह उसका जहां का काम है, पदार्थ को वहां तक पहुंचाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है भोजन का, वो उत्सर्जन के रूप में, मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इतने सारे चरण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और अब आगे के जो कुछ प्रश्न है, और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न है और बहुत सारी चीज हम इसमें सीखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, ताकि आपको रेलवे के एग्जाम में फायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे और दूसरे को शेयर भी करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेट मिले। धन्यवाद।